नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अल्लाह का शैतानी चरित्र का चित्रण करेंगे। दरअसल मुस्लिम ये बोलते हैं कि अल्लाह इंसानों को हिदायत देता है, सही रास्ते पे लाता है, लेकिन शैतान इंसानों को कुफ्र की तरफ ले जाता है। यानी कि शैतान ही इंसानों को गुमराह करता है। लेकिन असलियत इसके ठीक विपरीत है। अगर हम कुरान को पढ़ें तो हमें ये स्पष्ट पता चल जाता है कि इंसानों को गुमराह शैतान नहीं बल्कि अल्लाह ही इंसानों को गुमराह करता है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह और शैतान के अंदर कितना सिमिलरिटीज है। सही बुखारी 7411 इस हदीस के अनुसार अल्लाह मियाँ का जो सिंहासन है वो पानी के ऊपर मौजूद है। अब अगर हम सही मुस्लिम 2813 ए देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इब्लिस शैतान का सिंहासन भी पानी के ऊपर मौजूद है। तो सबसे पहला सिमिलरिटीज तो यही है कि अल्लाह का सिंहासन भी पानी के ऊपर है और इब्लिस शैतान का सिंहासन भी पानी के ऊपर है। आगे पढ़िए। यहाँ पर इब्लिस के बारे में और भी लिखा है कि इब्लिस का सिंहासन समुद्र के ऊपर है और वह लोगों को परखने के लिए शैतानों का टुकड़ियाँ भेजता है ताकि इंसानों को गुमराह किया जा सके। तो इस हदीस के मुताबिक इब्लिस शैतान ही अपना टुकड़ियाँ भेजता है, शैतानी टुकड़ियाँ भेजता है ताकि लोगों को भड़काया जा सके। लेकिन अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान 19/83, तो यहाँ पर अल्लाह खुद ये बोलता है कि क्या आपने नहीं देखा कि हमने भेज दिया शैतानों को काफिरों पर जो उनको बराबर उकसाते हैं। यानी कुरान के मुताबिक दूसरों को भड़काने के लिए शैतान भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अल्लाह ही है। मतलब कि आज जो बलात्कार हो रहा है, चोरी डकैती मर्डर्स, ये सब जो हो रहा है उसके पीछे अल्लाह का ही हाथ है, क्योंकि अल्लाह शैतान भेजकर लोगों को गलत रास्ते पे ले जाता है। आगे पढ़िए। कुरान 16/93 और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक उम्मत बना देता, परंतु वो गुमराह करता है। यहाँ पर भी ये लिखा है कि यदि अल्लाह चाहता तो वो सबको एक कर देता, लेकिन अल्लाह खुद गुमराह करता है। जिसे चाहे वो गुमराह करता है और जिसे चाहे वो उसे हिदायत देता है। अगर अल्लाह गुमराह करता है तो सजा सिर्फ काफिरों को क्यों? क्योंकि काफिरों को गुमराह करने वाला खुद अल्लाह ही है। आगे पढ़िए। कुरान 4/143, जिससे अल्लाह गुमराह कर दे आप उसके लिए कोई राह नहीं पा सकेंगे। यहाँ पर भी ये साफ साफ बताया गया है कि अल्लाह ही इंसानों को गुमराह करता है। कुरान 45/23, क्या आपने उसे देखा जिसने बना लिया अपना पूज्य अपनी इच्छा को तथा कुपथ कर दिया अल्लाह ने उसे जानते हुए और मोहर लगा दी उसके कान तथा दिल पर और बना दिया उसकी आंख पर पर्दा। फिर कौन है जो सीधी राह दिखाएगा उसे अल्लाह के सिवाय? तो यहाँ पर भी अल्लाह खुद बताता है कि अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है, उनके कान तथा दिलों पर मोहर लगा देता है, उनके आंखों पर पर्दा डाल देता है और इंसान गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपके जो पिता है वो क्या ये कभी चाहेंगे कि आपको गुमराह किया जाए, आप गलत रास्ते पे जाए? कभी नहीं चाहेंगे। तो अगर अल्लाह ने ही सबको बनाया, काफिरों को भी बनाया, मुमिनों को भी बनाया, तो हम उसके तो अल्लाह हमारे पिता समान हुए। लेकिन अगर अल्लाह ही खुद गुमराह कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा शैतान है। हमारे कुछ नास्तिक लोग ये कहते हैं कि अगर ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है तो फिर बलात्कार, चोरी, डकैती ये सब भी ईश्वर की इच्छा से ही होता है।
लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं, भगवत गीता चैप्टर 5 वर्स 15, कि सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढांक लेता है। तो भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं कि ना वो किसी से अच्छे कर्म करवाते हैं ना किसी से बुरे कर्म करवाते हैं, ये अच्छा या बुरा कर्म के अज्ञान के कारण होता है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे कुरान को तो कुरान में अल्लाह साफ साफ चीख चीख कर ये बता रहा है कि इंसानों को गुमराह खुद अल्लाह करता है। लेकिन अगर इंसानों को गुमराह करने वाला अल्लाह है तो सज़ा भी अल्लाह को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुद गुमराह करता है। हम तो गुमराह होना नहीं चाहते, वो खुद गुमराह करता है। तो सज़ा और अज़ाब जहन्नुम ये सब हमारे लिए क्यों? अल्लाह खुद इंसानों पे शैतान भेज के उनको गलत रास्ते पे ले जाता है। मतलब कि आजकल जो चोरी डकैती बलात्कार हो रहा है उसके पीछे भी अल्लाह का ही हाथ है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि शैतान और कोई नहीं बल्कि अल्लाह ही सबसे बड़ा शैतान है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।